आज हम वाक्य रचना पढ़ेंगे, जो कि हमारा चौथा चैप्टर है हिंदी ग्रामर का। शब्दों के सार्थक संघातों को वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों के सार्थक संघातों को वाक्य कहते हैं। वाक्य के भेद 3 वर्गों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर या अर्थ के अनुसार वाक्य, रचना के अनुसार वाक्य और प्रयोग के आधार पर वाक्य। ये 3 प्रकार होते हैं। वाक्य को 3 भागों में 3 वर्गों में बांटा गया है, जो कि ये है। अर्थ के अनुसार वाक्य 8 होते हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं। अधिवाचक, विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य, संभाव्यवाची, आज्ञासूचक, इच्छासूचक, संकेत सूचक। ये होते हैं हमारे 8 भेद अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ये 8 प्रकार के होते हैं। और अगला है हमारा, अब हम इसी के भेद को पढ़ेंगे। पहला है विधिवाचक वाक्य। जिस कथन में स्वीकारात्मकता हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें स्वीकारात्मकता, किसी कार्य को करने को स्वीकार करने का, किसी काम को करने के लिए, स्वीकार करने के लिए अर्थ जिसमें प्रकट हो रहा हो, उसे हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं, छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा है विधिवाचक वाक्य। दूसरा हमारा निषेधात्मक वाक्य। जहाँ किसी कथन में नकारात्मकता होती हो वहाँ निषेधात्मक वाक्य होता है। जैसे आजकल कुछ छात्र ठीक से तैयारी नहीं कर रहे हैं, जहाँ नहीं शब्द आता है, उसमें ये नकारात्मक का भाव हो, उसे हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। और तीसरा है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य तो वैसे सभी जानते हैं। प्रश्न का बोध या भाव हो वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है। वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है। आप क्या कर रहे हैं, ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। और देखे हो, गए हो, सुने हो, ये सारी चीज़ें। और नोट है, यदि किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो परंतु उसमें प्रश्नवाचक का भाव न हो तो वह वाक्य प्रश्नवाचक नहीं होगा। ये भी नोट है, इसको भी ध्यान रखना है। और अगला हमारा विस्मयादिबोधक। जहाँ किसी कथन में विस्मयादिबोधक शब्द दिया हो अथवा विस्मयादिबोधक का भाव हो वहाँ विस्मयादिबोधक वाक्य होगा। जैसे हाय वह मर गया, या अरे राधा भाग गई, अरे गजब हो गया, आहा मज़ा आ गया। इन सब में विस्मयादिबोधक होते हैं जिनमें चिन्ह लगता है। और अगला है हमारा आज्ञासूचक। जहाँ किसी कथन में आदेशात्मकता का बोध होता है वहाँ आज्ञासूचक वाक्य होता है। सुनो, इधर आओ, भाग जाओ, फूल मत तोड़ो। ये है हमारे विस्मय आज्ञासूचक। और ये है अगला है हमारा इच्छासूचक वाक्य। जहाँ पर इच्छा जताई जाती है, जहाँ किसी कार्य के होने की संभावना हो वहाँ इच्छासूचक है। जहाँ किसी कथन में इच्छा व्यक्त की जाए इच्छासूचक वाक्य होता है। भगवान करे आप दरोगा बन जाए, ये इच्छा प्रकट की गई है, ये होता है इच्छावाचक। और अगला है हमारा संचारी वाक्य, संभाव्यवाची वाक्य। जहाँ किसी कार्य के होने की संभावना हो वहाँ संभाव्यवाची वाक्य होता है। वह अपने गांव चला गया होगा, राधा बगीचे में आई होगी। जहाँ संभावना प्रकट की जाती है उसे कहते हैं संभाव्यवाचक वाक्य। और अगला है हमारा संकेतवाची वाक्य। संकेतवाची वाक्य है हमारा अगला। जहाँ पर एक कथन दूसरे कथन पर निर्भर हो जाए संकेतवाची वाक्य होगा। यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आता, पिताजी के घर पहुँचते ही मैं खेलने जाऊँगा। ये है हमारा संख्यावाची। और दूसरा हमारा रचना के अनुसार वाक्य। तो रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य।
सरल वाक्य उसे कहते हैं जिन वाक्य में एक ही उद्देश्य, एक विधेय हो अथवा एक से अधिक उद्देश्य और विधेय होता है, वह सरल वाक्य होता है। मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रहा हूँ। ये रहा हमारा सरल वाक्य।